देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि परिवर्तन के दौर का सबसे बड़ा नेता और हमारा गाना बहुत ही फेमस हो रहा है। हमने आपको देखी सबकी उजट होगी और बाहुबली लोग के कोई नहीं हम बना बोल के ना हमारा लगावल के उठा कि लड़ेंगे तो लड़ेंगे तो और ये लड़ाई हम सब मिल करके लड़ेंगे। मैं बस इतनी ही बात कह करके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। पुनः अपना दल परिवार की ओर से निषाद पार्टी को आज उनके 12वें संकल्प दिवस के अवसर पर बाबा गोरखनाथ की धरती पर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप सबको डॉक्टर साहब तो बताते रहते हैं, मैं भी इनका एक सहयोगी हूं, तो मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब, अनुप्रिया पटेल, इन सबके सहयोग से पिछड़ों वंचितों की जो लड़ाई लड़ी गई है, आज जिस मछुआ समुदाय को कोई पूछता नहीं था, आज उसके लिए एक अलग से मंत्रालय बना है। और डॉक्टर साहब कितने 1000 करोड़, मैं तो भूल गया गिनती, डॉक्टर साहब बता रहे हैं 41,500 करोड़ रुपए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में मछुआ समुदाय को देने का काम किया। खड़े जाइए, झंडा उठाइए, खड़े हो जाइए सभी लोग, तुरंत खड़े जाइए, बोलिए जय सोना। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, गरीबों के नेता डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। और सभी लोग साथ में बोलेंगे, एक नारे के साथ बोलेंगे, संजय 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 संजय। निषाद पार्टी के संकल्प दिवस में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले निषाद पार्टी के इस 12वें संकल्प दिवस में मैं सभी निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं। और डॉक्टर संजय निषाद जी ने जो कारवां चलाया है, वो कारवां एक मजबूती की लोग पकड़ते हुए आप देख रहे हैं सबको, तो ये धीरे धीरे इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे, यही शुभकामना दे रहा हूँ। सर, आपने भी सरकार को घेरने की कोशिश की है, क्या वजह है? आपने बोला है कि जान का खतरा है, हम न कभी किसी को घेरते हैं और न घेरने का काम हमारा है, हम तो सिर्फ अपने अधिकार की बात करते हैं। तो किससे डर लग रहा है आपको, सता रहा है? आपको भी पता है, जो षड्यंत्रकारी हैं उनसे लड़ना हमारा काम है। तो जो अधिकारी हैं या फिर आपके पार्टी के ही लोगों पे आपका निशान? मैंने अपनी बात रख दी है मीडिया के सामने, इससे ज़्यादा अभी मुझे कुछ नहीं कहना। डर तो नहीं लग रहा सर किसी से कुछ अपनी बात कहने में? जो डर जाएगा वो मर जाएगा, और मरना हमारी फितरत नहीं, और डरना
हमारी फितरत नहीं है। धन्यवाद। आया है, भगवान राम ने भी पार उतारा है, सबने नैया पार उतारा, लेकिन सबने धोखा दिया, सबने हम को बर्बाद किया। निषाद जो राजनीति के शिकार हैं वो आज इस रैला में आए हुए हैं। आज के दिन में जो राजनीति के हिस्सेदार हैं वो आज के दिन में सबल हैं, जो राजनीति के शिकार है निर्बल। ये निर्बल इन्हें शोषित हमारा ये रैली 2027 का चुनाव तय करेगी कि जो इनका आरक्षण देगा वही उत्तर प्रदेश की गद्दी पर रहेगा। जो इनका संविधान में लिखा हुआ मजवार तुरैया जारी करेगा। जिसने धोखा दिया वो धोखा खाया है। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं मित्र भारतीय जनता पार्टी को, मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा। मार्गदर्शक है, मेरे जो है अभिभावक हैं, उन्होंने पहले मेरी आवाज़ उठाते रहे सदन में, निषादों के आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहे। उसके बाद मैं कह रहा हूँ आज उन्होंने हमारे पत्र को दिल्ली लिखा और जीआई ने उसे एक्सेप्ट किया कि नहीं, केवट मल्ला मजबार अनुसूचित जाति का अधिकार है। हाईकोर्ट ने कह दिया मामला परिभाषित करने का है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो संवैधानिक आरक्षण यात्रा है, ये संकल्प जो दिवस मनाया जा रहा है, ये 12 साल हो गया लगातार हम लोगों को संकल्प दिवस के रूप में हम आज के दिन में इनके आरक्षण की आवाज़ उठा रहा हूँ, इनके हक हिस्से उठा रहा हूँ। जो धोखेबाज हैं अब तक के उनका पर्दाफाश कर रहा हूँ, उनके लिए किताब भी कम आरक्षण का वो दे रहा हूँ। आज एक कसम खा रहे हैं यहाँ से कि वो जो विभीषण है आज भी इनको रोकने का प्रयास किया था, ये रुके नहीं। आज के दिन तमाम प्रधानों को फोन किया गया, तमाम कार्यकर्ताओं को धमकाया गया। रात में सारे विभीषणों की बैठक हुई थी। अब विभीषणों का अंत होने वाला है और इस देश में फिर निषादों का सम्मान बढ़ा है। आज के दिन में वो आज के दिन में सत्ता में जाकर अपने बच्चों को आवाज़ उठाएंगे। इनका संविधान में हुआ लिखा हुआ इनके बेटे सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, टोकरी नहीं ढोएंगे। इनकी बेटी को कोई इज्जत लूटेगा वो जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। आज के दिन में अनुसूचित जाति आयोग से सुरक्षित हैं। आज रामधनी निषाद जैसे लोगों की हत्या इसलिए हो रही है जो सपा बसपा में रह के मलाई खा रहे थे, उसी समय आरक्षण लूटा जा रहा था। वो लोगों ने हमारे उस आरक्षण के अधिनियम को लुटवाया। ओबीसी में नाम पड़ रहा था तो रोका नहीं, और बहन जी और बसपा हमारा आरक्षण और हमारा वर्ग 3 की जमीन छीन रही थी। ये लोग मंत्री बनकर घूम रहे थे। आज मैं इनकी आवाज़ हूँ, ये निषाद है, इनकी आवाज़ हूँ। तेली बढ़ई लोहार कहार पाल गढ़ी केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार दिवर रैकवार बातम तुरहा, तमाम ऐसी जातियाँ तमाम ऐसी जातियाँ जो गाँव में निवास करती हैं। हर जाति चाहती है इनका भला हो जाए। ये राम को पार उतारने वाले हैं। आज के दिन में मझधार में अब नहीं रहेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा अपनी सरकार को कि पहल कर रही है। पिछली सरकारों ने हमारा बहुत सत्यानाश किया है। इनकी एकता में दम है, एकता दिखाएंगे। मैं चाहता हूं कि 2027 फिर से सरकार बने और फिर से इनका आरक्षण जो है उससे पहले लिखा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वादा है। ये गाँव हम जाता हूँ जरूर पूछते हैं, ये विभीषण जरूर उसी चीज़ को छेड़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज के दिन में ये जनता की आवाज़ है, एकता है। आज के दिन में इनको केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहरा रेटे से सम्मानित किया जाता था। सम्मान लिखा हुआ संविधान में, सुरक्षा लिखा हुआ, समृद्धि लिखा हुआ, तीनों इन्हें मिलना चाहिए। ये इनका हक बनता है। देश को आज़ाद कराए। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट है, 75 प्रकार की व्यवस्था इन्हें दी जाए, उसके लिए आज बाहर आए हैं। आज 70 साल बाद पहले ही अपनी टोपी झंडा नारा नेता बनाया है, अपने नेता पर विश्वास किया है। ये विश्वास बता रहा है, ये जनता का हम समर्थन बता रहा है। ये हम लोग आज आगे जा रहे हैं और निश्चित रूप से सही दिशा में निषाद पार्टी इनकी आवाज़ बनी है। आज के दिन में मोदी अमित शाह जी तक, नड्डा साहब तक, माननीय योगी तक इनकी आवाज़ पहुंच रही है रोज। और आज के दिन में इनको लोग गलत संदेश देते थे। ये आज भी विभीषण गुमराह करें सरकार को, उनको गलत मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन आज के दिन में सरकार हमारी है, खुद उनके पास है। आप मीडिया है, उनके लाइव है, उनके लोग हैं। मैं चाहता हूँ इनकी आवाज़ को, इनके दर्द को समझें। आज के दिन में 200 निषाद बाहुल सीटें हैं। इनकी इतनी संख्या है, इतना वोट होने के बाद इतना चोट खाएं बेचारे, जगह जगह ठोकर खाएंगे, इनकी ज़मीनी लूटी जाएगी। इनके यही रामगढ़ है, ये इनका रामगढ़ है। ये जो बसा है रामगढ़, ये निषादों के ज़मीनों पर बसा है। आज इनके बच्चे झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, वो आज के दिन में गिड़गिड़ा रहे हैं। ये बताओ, आज के दिन में जब अनुसूचित जात अधिनियम में लिखा है कि अब अनुसूचित जात अधिनियम के व्यक्ति के ऊपर अगर न्याय नहीं देगा डीएम और एसपी कोई, तो वो सीधे अनुसूचित जात आयोग से पनिश होगा। वो सीधे आज के दिन में नोटिस होता है अनुसूचित जात आयोग से कि जो अधिकारी न्याय नहीं देता है वो सीधे जाए जेल। कौन विभीषण है जिन्हें आप बाहर करना चाहते हैं? सारे लोग, मैं विभीषणों से
मैं बाहर नहीं करना चाहता हूँ। वो संदेश जो उनके सलाहकार बने हैं, वो सलाहकार के जगह पर इनके सहयोगी बने, मछुआ समुदाय का इनकी आवाज़ बने, वो उनके बच्चों का भी भला होगा, वो भी नेता आसानी से बन जाएंगे, वो भी सब कुछ बन जाएंगे। मैं चाहता हूँ जितने लोग संदेश वाहक हैं, ये जनता का संदेश दें, निषादों का संदेश दें, ऐसा सलाह न दें कि बेचारे रोड पर भीख मांगे। मैं चाहता हूँ संविधान में मिला हुआ हक है, 28-27% जो आरक्षण है उसमें 9% अगर पिछड़ी जात जो है वो अनुसूचित जात में 9% काटा जाए और 27 में जोड़ दिया जाए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ओबीसी में से हमारा नाम निकला हुआ है, सपा थी, हमने नाम निकाली थी, भाजपा भी चाहती है कि निषादों का आरक्षण मिले, तो उसमें न तो एससी को किसी को रोक होगा, हमारा 27 में से 9 कट जाएगा, हम 23 में आ जाएंगे। जिस तरीके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज उत्तराखंड में उसी तरह से मिल जाए, ये आवाज़ उनकी है। यही मैं उनको बधाई देता हूँ आज के दिन में, सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को, अपनी जनता को, अपने सभी कार्यकर्ताओं को आज के इस सहयोग का संकल्प लेके जाएंगे और अगली बार हमेशा जब तक ये नहीं मिल जाएगा तब तक ये संघर्ष करेंगे। एक बार सड़क पर आए थे, रेल रोके थे तो ओबीसी से नाम निकला था, अब हम लोग संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तब मैं सड़क पर था, सदन में आवाज़ उठा दिया हूँ, मैंने पूरी बात सदन को बता दिया था। अब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सदन की जो कार्रवाई है वो लागू हो जाए, इनका हक हिस्सा मिले और सम्मान है। 18% आबादी है, इसलिए मैं चाहता हूँ इनका हिस्सा मिले। धन्यवाद।